हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरी ढेर सारी प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, प्यार आप सभी के साथ है कि आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा करते रहें, ग्रो करें, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आए, अपने सोल पर्पस को आप लोग पूरा करें, स्पिरिचुअल पाथ पे चलें, सही रास्ते को चुनें एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। सो भाई, आज की जो रीडिंग है बहुत ही स्पेशल है। हालांकि इस रीडिंग को मैं नहीं करने वाली थी, मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन समहाउ ये रीडिंग सामने आई एंड मैं ही एक बार पहले इस रीडिंग को कर चुकी हूँ, तो वो मेरे सामने आई एंड मुझे मैसेज मिला कि नहीं, मुझे ये रीडिंग करनी है। और यहाँ पे आज मैंने जो कार्ड्स भी रखे हैं, ये कोई मैंने खुद से नहीं निकाले हैं भाई, ये पूरी डेक है। और यहाँ पे से शफल करके मैंने ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड्स निकाले एंड सी यहाँ पे हनुमान जी एंड शिव जी के कार्ड्स आज आप लोग ले आए। सो आई डोंट नो क्या कुछ इस रीडिंग में रहने वाला है, क्या कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं, लेकिन जिस भी ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें, मेक श्योर कि पूरा आप लोग उस रीडिंग को देखें। कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस आप लोग के लिए ज़रूर होगा। अगर पूरी रीडिंग भी रेजोनेट नहीं करती है तो टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, मेल एंड फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो। मैं जनरल रीडिंग गाइडेंस की बात करती हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। एंड साथ में पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, तो आपको उनकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से अपने लिए चेक कर सकते हो। सो आज की रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे हनुमान जी, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे शिव जी, ओके। और हनुमान जी कहते हैं शिव जी का ही रूप है। तो भाई यू नो, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, कनेक्ट कर पाते हो, प्लीज़ उनका ध्यान करिएगा और ध्यान से जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, आप उस बिहाफ पे ये रीडिंग को चूज़ करिएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, उसी का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में आते हैं, हम मटेरियल चीज़ों में फंस जाते हैं, हम मोह माया में फंस जाते हैं, इच्छाओं के उसमें फंस जाते हैं, तो हम खुद को ईश्वर से अलग समझने लग जाते हैं और वहीं दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो इंसान अपनी जब सोल के साथ कनेक्ट कर जाता है, वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग जाते हो आप। केवल ऐसा नहीं अपने विशेष के लिए, लेकिन वो एक प्रेम, कहते हैं ना, वो प्यार सबसे सबसे पावरफुल एनर्जी है। जब आप उसके साथ डिवाइन से कनेक्ट कर जाते हो ना, तो फिर लाइफ में फिर शायद कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। मैं ऐसे नहीं कह रही कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती या सब कुछ इजी हो जाता है, लेकिन आपको फिर आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम से डील करना आ जाता है। सो इस रीडिंग में भाई यही देखने वाले हैं कि कौन सी दिव्य शक्ति, कौन सी डिवाइन एनर्जी आप लोग के साथ है, जो आपकी मदद कर रही है, आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है। सो देखते हैं क्या कुछ आने वाला है। मैंने कुछ भी इस रीडिंग के लिए नहीं सोचा है, जस्ट मैं जनरल यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी एंड देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोग हनुमान जी की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं भाई कि कौन सी दिव्य शक्ति, डिवाइन एनर्जीज़ आप लोग के साथ है। सबसे पहले तो क्योंकि आप हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हो भाई, तो मैं बता दूं कि हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। इन केस अगर कुछ लोग किसी तरीके की नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, तो आपने सुना ही होगा, हनुमान चालीसा में है, भूत पिशाच निकट नहीं यहाँ पे महावीर जब नाम सुना में। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने लिए कर सकते हो, हनुमान जी का ध्यान आप लोग कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एक बात बताइएगा ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग ना हिम्मत नहीं हारते होंगे। आप लोग मुश्किल से मुश्किल जो भी सिचुएशन होती होंगी ना, उसमें भी इजीली निकल जाते होंगे, ओवरकम कर लेते होंगे, जल्दी ही मूव ऑन कर लेते होंगे, लेट को कर देते होंगे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि समहाउ हनुमान जी की जो एनर्जीज़ है, आप लोग चाहें उस भाव से अभी सेवा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपके साथ है, ठीक है। और ये हो सकता है भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाहे हम इस बर्थ में नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारे पिछले जन्म जो होते हैं, अगर हमने किसी भी डेटी को बहुत ज़्यादा पूजा है, सेवा करी है, तो वो हमारे अगले अगले जीवन में भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स के रूप में।
देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कि कौन सी दिव्य शक्ति, डिवाइन एनर्जीज आप लोग के साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। यस, ठीक है, आप बार बार मुश्किल में फंस जाते होंगे, लेकिन आपको भी नहीं पता कि कैसे मैजिकली आप लोग बाहर निकल जाते हो। यू नो, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग माने नहीं माने, लेकिन आप लोग की लाइफ में कई बारी मिरेकल्स हुए होंगे, कुछ चमत्कार जैसे कहते हैं ना। और कुछ नहीं, बस जैसे आपकी आंखों में आंसू होते हैं कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, और आप उस एनर्जी को फील कर पाते हो अपने आसपास। बहुत सारे लोग यहाँ पे कान्हा जी के भी भक्त हो सकते हैं, कान्हा जी को बहुत मानते हो, राधा रानी को आप लोग बहुत ज़्यादा मानते हो, उनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, उनका ही नाम आप लोग जपते रहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। अगर देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के लिए मुझे पीछे से ना बच्चे के एक रोने की आवाज़ आ रही है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल थोड़ी सी मुश्किलें तो चल रही हैं, प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं आप लोग की लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़िंदगी में ना जैसे पूरी उथल पुथल सी मची पड़ी है, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, डिसीज़न लेने का वक्त है, लेकिन डिसीज़न क्या लेना है, क्या डिसीज़न सही रहेगा, ये भी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग अपने लिए गाइडेंस चाहते हो कि कोई मुझे बता दे भाई कि क्या कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या करना मेरे लिए बेहतर रहेगा। सो ये कहीं ना कहीं मैं आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, की मून। अब मैं अभी तक ना मेजर अरकानास का ही वेट कर रही थी, एक भी नहीं आया था आप लोग की रीडिंग के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन टू, अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, लेकिन अभी आप उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए हो। वेट, थोड़ा एंगल ठीक कर दूँ कैमरे का, जैसे आप लोग को करना चाहिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए हो, बहुत सारे काम हैंडल करने को होते हैं, नहीं मिल पाता है टाइम, नहीं निकाल पाते हो समय। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, स्पिरिचुअलिटी कभी कभी इतनी सिंपल है कि आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस चलते फिरते, उठते बैठते ईश्वर का ध्यान करते रहो। थोड़ा सा टाइम अपने मेडिटेशन के लिए निकाल लो, 5-10 मिनट ही अपना जाप के लिए निकाल लो, बस इतना सा ही यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि थोड़े से एफर्ट्स करो, थोड़ी सी मेहनत करो। आप दिल से मानते हो, पूरा प्यार है आपके दिल में, आप वो भक्ति भाव से कनेक्टेड हो, लेकिन थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा, है ना। तो वो समय को यहाँ पे कहा जा रहा है कि निकालिए। हाँ, और जैसे ही समय निकालोगे, हीलिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे करोगे। कुछ लोगों को सीरियसली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, लेकिन देखो आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना, आप फ़ोन भी चला रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कैसे भी मैनेज कर लो, है ना। तो बस उसकी यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है। बाकी तो अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे कृष्ण जी की एनर्जीज फील हो रही है, मुझे यहाँ पे इसके साथ में मुझे यहाँ पे एक मैस्कुलिन एनर्जी है, किसी गॉड की एनर्जी है यहाँ पे। जैसे एरिया वाइज नहीं होते हैं गॉड्स वगैरह, जैसे जैसे स्पेशली आपने राजस्थान में देखा होगा कि वहाँ पे एरिया के हिसाब से कुछ गॉडेस को पूजा जाता है, देवियों को पूजा जाता है। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है। या तो आप लोग मैनिफेस्टेशन में यूज़ कर रहे हो, या आप किस तरीके से प्रेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। साथ में ये भी है भाई कि जैसे कुल देवी कुल देवता होते, तो कहीं ना कहीं जो आपके कुल देवता है, जो मैंने कहा ना मैस्कुलिन एनर्जी है, वो आप लोगों के साथ है। या फिर से आपके फैमिली के अगर कोई गुरु हैं, है ना, या गुरु रहे हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा माना जाता है आपकी फैमिली में, पूजा जाता है उनको, तो वो एनर्जीज़ भी आप लोगों के साथ है। ठीक है, आपको गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स की एनर्जी उनके साथ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे जैसे हीलिंग मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं टॉपिक से नहीं अलग होंगी, वो एक अलग एनर्जी है, एंड क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी। ठीक है,
सो यहाँ पे ये सारी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ काम कर रही हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन हाँ देखो, ये भी है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। आप कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं किससे कनेक्ट करूं। कभी आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कृष्ण जी से होता है, कभी आपको किसी से हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक से ही बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हो। तो देखो, ये एक मन की बात होती है कि आपको किससे प्यार है, ये ऐसा नहीं होता कि अभी आप इनको मान लो, फिर कल को देखो सबको मानना चाहिए, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक जो कनेक्शन होता है ना, जो सबसे ज़्यादा हमारा सबसे स्ट्रांग होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक से ही होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन ये मेरा पर्सनल थॉट है कि सबसे पहले जब उन्हीं का ही नाम याद आता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना अपनी लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन फर्स्ट क्लैरिटी की नीड है ना। हनुमान चालीसा का आप लोग पाठ करिए, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकेस अगर कुछ लोग और किसी रिलीजन से हैं और किसी उससे हैं तो देखो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन फिर जो भी प्रोटेक्शन प्रेयर्स आप लोग के उसमें रहती है, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो। और रूट चक्रा के देवता गणेश जी भी हैं, राइट। मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी आप लोगों को, लेकिन जनरल एनर्जीज़ हैं तो मुझे इतनी सारी एनर्जी सबके लिए फील हो रही हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। अपने रूट चक्रा के ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा के ऊपर काम करोगे तो क्लैरिटीज़ भी जो है वो मिलती चली जाएंगी। ओके, देखते हैं यहाँ पे और कुछ भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, Mother Earth, you are called upon to help with environmentalism. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे मदर अर्थ का कार्ड आप लोग के लिए आया है। पीछे आरती हो रही थी तो मैंने रीडिंग स्टॉप कर दी। सो यहाँ पे भाई मदर अर्थ की एनर्जीज़ आप लोग के साथ है, पृथ्वी माँ की एनर्जीज़ आप लोग के साथ है। सो अपना दिन का वक्त ना थोड़ा बहुत नेचर में ज़रूर बिताएं, किसी पार्क में चले जाएं या फिर बहुत ज़्यादा कहीं पे ग्रीनरी हो, या जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्शन फील होता हो, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती हो, सुकून मिलती हो, उस जगह चले जाएं। ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और द ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरीज। अगेन यहाँ पे मदर नेचर की बात कही जा रही है भाई। आप लोग मदर नेचर में अपना वक्त ज़रूर बिताएं, चाहे आप किसी नदी के पास, किसी झील के पास या ओशियन के पास। आपने बहुत एनर्जी मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आप जब ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में फंसोगे, 3D वर्ल्ड में फंसोगे, पैसे के पीछे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है, लेकिन नेचर से अपना रिश्ता जोड़ कर रखो। आप मेरी बात को याद रखना, नेचर से अपना रिश्ता जोड़ कर रखो और फिर जो करना है वो करो। तो आपका सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन एक वो मेंटल पीस जो होती है ना, वो आपको बहुत मिलेगी। और जब मन शांत रहेगा तो अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। Expect a miracle, Mother Mary. Have a faith that your prayers have been heard and are being answered. तो यहाँ पे मदर मैरी की एनर्जी भी आप लोगों के साथ है। सो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, आप डाउट मत करा करो कि आपकी प्रेयर्स ईश्वर सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। वो बिल्कुल सुन रहे हैं। और आप जैसे उनके हाथों में एकदम सेफ हो, जैसे कैसे ये बच्चा जो है वो मदर मैरी के हाथों में, बच्चा नहीं है ये जीसस है, कैसे ये उनके हाथों में है ना, कैसे उन्होंने इनको मतलब जैसे केयर से वो हाथ में ऐसे पकड़ के रखे। तो वैसे ही आप हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं, तो आप भी हमेशा उनकी, एक तरीके से मैं बोलूँ तो प्रोटेक्शन में हो, उनकी रीच में हो। ज़रूरत है तो वो तो आपसे कनेक्टेड हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपको उनसे थोड़ा और ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं यहाँ से और ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, और क्या कुछ यहाँ से मैसेजेस हैं। जो भी शक्ति, जो भी डिवाइन एनर्जीज आप लोग के साथ है उनकी तरफ से। मणिपुरा, ओके, तपस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे भाई वॉट ऑफ द डेक देखो, माँ लक्ष्मी की एनर्जीज है आप लोग के साथ। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि अपने मणिपुरा चक्रा के ऊपर काम करो। इन केस अगर कुछ लोगों को हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ रहते हैं, आपको अपने मणिपुर चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए, इसको हील करना चाहिए। आप लोग चाहें तो इसके लिए कुछ एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं।
वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एंड खुद को जानने की जर्नी, कि आप लोग क्या हो, आप लोग कौन हो, आपकी आपकी क्या पावर्स हैं, क्या आपके अंदर कौन सी साइकिक एबिलिटीज़ हैं अगर हैं तो, या कौन से आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो गॉड गिफ्टेड है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ से आपके साथ है, कौन से आपके थोड़ा सा यहाँ पे इस इनसाइट में उतरने को कहा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा डीपली यहाँ पे अपनी लाइफ को समझना है, लाइफ की चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ऐसा है भाई कि थोड़ी सी स्ट्रगल आप लोगों की लाइफ में होगी भाई। ऑप्शन फर्स्ट, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन देर सवेर जो चाहते हो मिल तो जाता है, लेकिन शायद मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा आपने ही चूज़ किया है। ये लाइफ में आप लोगों ने ईश्वर से बोला था आने के पहले कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे जानना है, मुझे तपना है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे मेरी सोल को स्ट्रांग बन के एक्सपेंड करना है। तो जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं ना, आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग बना रही हैं, स्ट्रेंथ दे रही हैं, आपको पावर दे रही हैं। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, Oh my God, Lord Shiva, Transcendence, rise up. Unayana force steps are being given, dance with the universe. Bridget, instant, move back to wholeness, recognize that you have the power. अगेन यहाँ पे वही बात कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट, कि अपनी पावर को पहचाने, अपने अंदर वो छुपी हुई शक्ति को, वो स्ट्रेंथ को यहाँ पे पहचाने। आपकी अंतरात्मा आपसे बार बार ही क्या कहती है, आप इसको पहचानें, और फिर देखो कि आपकी लाइफ जो है वो कितनी शॉर्ट हो जाएगी। साथ के साथ यहाँ पे महादेव की ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ हैं। सी ऑप्शन 2 के लिए शिव जी का कार्ड था, लेकिन देखो आपको भी शिव जी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर टाइप करिएगा। और यहाँ पे शिव जी पता है आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक लेट गो की पावर है ना, कि आप चीज़ों को लेट गो कर लेते हो। आप इजीली मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी होती है तो चाहे परेशान होते हो, लेकिन हार नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ जो आपके पास आ रही है वो महादेव की तरफ से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे दी मून का भी कार्ड है। कुछ लोग थोड़ा मन से टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं, आप लोग को महादेव की सेवा भी करनी चाहिए। इनको जल अर्पित करो, इनके मंत्र का जाप करो, बहुत अच्छा रहता है और मन भी शांत रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, लास्ट मैं इस डेक से और देख रही हूँ। क्रिएटिव लक, क्रिएशन। मुझे यहाँ पे ना एकदम आर्टिस्ट वाली एनर्जी फील हुई थी कि कुछ लोग यहाँ पे किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी तरीके से, या फिर से कुछ ऐसा काम कि जहाँ पे आपको अपने अंदर की वो खूबी को निखारना पड़ता है, खुद को। और इसीलिए यहाँ पे मणिपुर चक्रा का भी कार्ड है। ठीक है, यानी कि खुद को जानो, अपने पैशन को जानो, अपनी पावर को जानो, अपनी स्ट्रेंथ को जानो। मैंने अभी बताई थी ना वो सारी चीज़ें, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपका भाग्य आपके साथ है। ये कुछ क्रिएट करने का टाइम है, क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है गॉड एंड गॉडेस की। तो बस अभी आप अपनी लाइफ में कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आगे बढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीखें। और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बुक्स भी हैं, आप लोग चाहें तो उनको भी रीड कर सकते हो। कहीं से भी बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिसर्च करो, ढूंढो, जानो, कुछ इम्प्रूवमेंट करो, यही तो ज़िंदगी है ना। तो बस यही चीज़ें हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोग शिव जी की एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं भाई कौन सी दिव्य शक्ति, कौन सी डिवाइन एनर्जीज़ आप लोग के साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, आपको गाइड कर रही है। साथ में उनकी तरफ से आप लोग के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्योंकि आप शिव जी की एनर्जीज से कनेक्ट कर पाए हो, तो डेफिनेटली भाई शिव जी की एनर्जीज़, महादेव की एनर्जीज़ आप लोग के साथ हमेशा है। कहीं ना ऑप्शन टू आप लोग के लिए मुझे एक एनर्जी फील हो रही है कि लाइक किसी सिचुएशन को लेके थोड़े से होपलेस हो रहे हो। अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर है, यू नो। बस कहते हैं ना कि अपनी आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर है। थोड़ा सा यहाँ पे चिंतन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भी सिचुएशन में आप हो वहाँ से आप लोगों को बाहर कैसे निकलना है ना। होपलेस नहीं होना है। मैसेज ये है कि पॉजिटिव जितना रहोगे, जितना अच्छी एनर्जीज़ में रहोगे, उतनी ही जल्दी अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनसे बाहर निकल पाओगे। ओके, और देखते हैं ऑप्शन टू क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, कौन सी डिवाइन एनर्जीज आप लोग के साथ है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस भाई। दी हाई प्रिस्टेस, दी स्टार, एंजल्स आपके साथ हैं भाई ऑप्शन टू, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑप्शन टू आप लोग के साथ। और सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आप लोग परेशान होना छोड़ दो भाई अपनी लाइफ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आप लोग की एनर्जीज इस तरीके की हैं कि आप दिल से प्रेयर कर लो ना, आप दिल से मांगो, सच्चे दिल से मांगो, तो वो आप लोग को ज़रूर मिलेगा। वो जैसे कहते हैं ना भगवान जी आपको तथास्तु बोलने जैसे ज़रूर आएंगे। तो बस यहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैसेज ये है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आप लोग की पिछले जन्म में आप लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे साधना कर चुके हो, ऑलरेडी हीलिंग कर रहे थे पिछले जन्म में। पिछले जन्म में बहुत ध्यान किया है, बहुत ज़्यादा पूजा है, किसी को बहुत ज़्यादा माना है, तो वो एनर्जीज़ अभी भी आप लोगों के साथ में है। जैसे मैंने बोला कि एक तो आप लॉर्ड शिव जी से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, आप इनको बहुत मान सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देवी माँ का जो रूप है, या तो माँ पार्वती या माँ लक्ष्मी या माँ सरस्वती। वैसे तो तीनों की ही एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हाई प्रिस्टेस मुझे जैसे माँ सरस्वती की एनर्जीज़ है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की एनर्जीज़ मिल रही है। ओवरऑल रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे माँ पार्वती की भी एनर्जीज़ मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप लोग हो, और रूप बदलते रहते हैं आप लोगों के, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। रूप बदलते रहने से मेरा मतलब है कि जिस एनर्जी से हम कनेक्टेड होते हैं ना बहुत ज़्यादा भाई, जिसको भी हम मानते हैं, मानने का मतलब ये होता है कि उनके जो गुण हैं ना कहीं वो हमारे अंदर आए। तो वैसे ही जैसे माँ लक्ष्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो कभी आप अपनी फैमिली को ही प्रोवाइड कर रहे हो, कभी आप सबको खुश कर रहे हो, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, लगे पड़े हो अपने करियर को अच्छा करने के लिए। नो मैटर आप लोग मेल हो फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। माँ सरस्वती की एनर्जी मतलब नॉलेज, विजडम, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी हायर लेवल पे स्टडीज़ पे जा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। माँ पार्वती की एनर्जी लव, कंपैशन, प्यार, एक सबके लिए दिल में एक कैसे बोलूँ मैं, एक प्यार होना। और अगर कुछ गलत हो, आपके परिवार के साथ कोई गलत करने आए, तो वो जैसे काली माँ का भी जो रूप होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी वो प्रोटेक्टिव एनर्जीज थी। तो वैसा ऑप्शन टू मुझे आप देखो, मैं आपकी तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि हम जिस भी देवी देवता को पूछते हैं, ध्यान करते हैं, यही होता है। जब हम उनका ध्यान करते हैं ना, तो उनकी एनर्जीज़ हमारे अंदर आती हैं,
आप इस चीज़ को फ़ील करना, राइट? तो बस वही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों को समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, फ़ोबियाज़ घेर लेते होंगे। कुछ नेगेटिव है पास्ट लाइफ का, कुछ कर्मा है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पर है। लेकिन एक ही चीज़ है कि हील करोगे तो हील हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आउटर चीज़ें कि मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या कोई कुछ बुरा ना कर दे, देखो हेटर्स होते हैं, हर कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। लोग तो भगवान को भी बुरा कह देते हैं, है ना, अगर उनके मन का सा नहीं होता तो वैसे ही है यहाँ पे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी, इन द सेंस कि कोई आपको लगता है आपको हर्ट करना चाहता है, कोई ऐसा है, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो पावर, वो कैपेबिलिटी, वो उससे लड़ने में जो वो एक शक्ति चाहिए वो आपके पास है, वो स्ट्रेंथ आपके पास है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, कहना सीखना है, वो बोलने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। ऑप्शन 2 बहुत ही ब्यूटीफुल सी, माइल्ड सी आप लोगों की एनर्जी है, एकदम सॉफ्ट। जैसे भगवान जी बस आपसे ये कह रहे हैं कि तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो, मैं हूँ तो तुम्हारे साथ। जैसे अपना कोई दोस्त नहीं कहता तो क्यों फ़िक्र कर रहा है, मैं हूँ ना। तो बिल्कुल वैसी ही एनर्जीज़ हैं ऑप्शन 2 की, क्यों चिंता कर रहे हो, जब उनको माना है इतना तो सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दो ना। क्यों डर रहे हो, क्यों डरना है? हाँ, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो विश्वास करो, विश्वास की ताकत वही आपके काम में आएगी। ओके, देखते हैं यहाँ पे और कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, वाइट धारा, सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, आप लोग एनर्जीज़ को फील कर सकते हो, आप लोग लोगों की इंटेंशन को समझ लेते हो, लोगों की नेगेटिविटी से आप लोग बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो जाते हो। यहाँ पे बस ये है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आप को शील्ड करके रखें, सब कुछ ठीक होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और यकीन मानो ये आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। क्योंकि जिस इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं ना, वो जिस तरीके से भगवान जी के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपकी पावर है, आपकी सुपर पावर है क्योंकि इतना प्यार आपके दिल में होता है, आप किसी को कभी हर्ट नहीं कर सकते, मतलब इतनी सारी खूबियाँ होती हैं, है ना, तो खूबियों को देखो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ टॉक्सिक लोग हैं तो उनसे दूर रहो, अच्छा खाओ पियो, अच्छी जंक फूड, बाहर का फूड जो वो अवॉइड करना है आप लोगों को, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है। आप लोग कभी अपना घर भी लेना तो ऑप्शन 2 ऐसी जगह लेना जहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा हो, आप आसपास पेड़ पौधे वगैरह। इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वही जगह ही नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ले सको तो ऐसी ही जगह लेना, क्योंकि जितना आप ऐसी जैसे मदर अर्थ की गोद में रहोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। केमिकल्स का यूज़ भी यहाँ पे कम से कम करें, नेचुरल चीज़ों के ऊपर आप लोग रिलाई करें, ठीक है। साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑन द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। अगेन यहाँ पे इमोशंस की बात कही जा रही है। देखो, कहा जा रहा है अपने हर रूप को स्वीकार करो, कभी हम बहुत खुश भी होते हैं, कभी हम परेशान भी हो जाते हैं। तो ज़िंदगी है, धूप छाँव चलती रहती है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। कुछ साइकिल्स आपकी चल रही हैं भाई, जिनको कि ब्रेक करने की ज़रूरत है, और वो हीलिंग से ही ब्रेक होंगी। आप लोग कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइन में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आप लोग वो कड़ी हो सकते हो जो कि उसको ब्रेक करोगे, जो कि उसको हील करोगे। ये भी यहाँ पे है। अनडाइंग लव, बहुत प्यार है ऑप्शन 2 आप लोगों के दिल में। द लव यू हैव शेयर्ड इज़ इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। देखो आप लोग को लगता होगा कि मैंने लोगों के साथ इतना अच्छा किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। सी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ एनर्जी,
है ना। हर सब कुछ एनर्जी है भाई, सब कुछ एनर्जी से कनेक्टेड है। तो आप जैसा देते हो वो आपको वापस आके ज़रूर मिलता है। हो सकता है कि वो भी आपको दिख रहा हो, वो नहीं दिखे या बाद में कभी दिखे, लेकिन भगवान जी ना आपके अच्छे कर्मों को स्टोर करते चले जाते हैं। जब वक्त होता है सही, वो आपको तब सब कुछ एक साथ दे देते हैं। तो वैसा ही है यहाँ पे कि जो भी आपने अभी तक प्यार शेयर किया है वो कभी भी वेस्ट नहीं ना गया ना जाएगा। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में टैप इन करो, ठीक है। आप लोग अपने लिए ना रोज़ क्वार्ट्स एंड ग्रीन एवेंचर ज़रूर रखना। मैं दिखा देती हूँ, सी मैंने भी पहन रखा है रोज़ क्वार्ट्स। तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स को पहनती हूँ। कभी मुझे किसी की नीड होती है, कभी किसी की, आप लोग ले सकते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैंने नहीं देखा था, देखो माँ लक्ष्मी का कार्ड है और मैंने कहा माँ लक्ष्मी की एनर्जीज ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में ज़रूर रहेगी भाई। फाइनेंशियली अच्छा रहोगे, अच्छा करियर यहाँ पे रहेगा। एंड माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है ना कि केवल पैसा नहीं, लेकिन घर में प्रॉस्पेरिटी, घर में वो बरकत, घर में वो खुशियाँ, कहते हैं ना वो पैसा आ रहा है तो वो फल रहा है, वो अच्छे काम में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, के प्राणायाम। माँ काली। ओके, अच्छा तो ऑप्शन 2 है यहाँ पे। आप लोग के लिए मैसेज ये है कि आप लोग की एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग माँ पार्वती के साथ शायद कनेक्ट कर पाते हो, या फिर आप जैसे शिव जी के परिवार से, फैमिली से कनेक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि देखो प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना अगर कुछ बुराई है, अगर कुछ नेगेटिविटी है, तो माँ पार्वती फिर माँ काली का रूप ले लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी से डरना नहीं है, या ना फिर अपने आप को केवल वीक समझना है। पावर आपके अंदर है, स्ट्रेंथ आपके अंदर है, और डरना तो बिल्कुल ही नहीं है किसी भी चीज़ से। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो ऑप्शन 2, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, और आपकी प्रॉब्लम का भी सल्यूशन है, और आपके अंदर ही है, आपको पता भी है, बस अपने मन के मंथन की ज़रूरत है। प्राणायाम डेली बेसिस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस रहें। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो एनर्जीज़ को लेके, चीज़ों को लेके। प्राणायाम प्रैक्टिस करोगे तो वो प्राण शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी तो आप बैलेंस कर पाओगे, चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, संभाल पाओगे खुद को, और ऑफ कोर्स हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं ऑप्शन 2, कृष्णा। ओह माय गॉड, ऑप्शन 2 मतलब सारे डीटीज़ के कार्ड जैसे आप लोगों की रीडिंग के लिए ही आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कृष्ण जी के भक्त हो सकते हैं, और मैंने नाम नहीं लिया था कृष्ण जी का, तो हो सकता है कुछ लोग परेशान हो रहे हो, लेकिन देखो नाम आ गया है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अनकंडीशनल लव की बात यहाँ पे फिर से कही जा रही है। तो अगेन प्यार ज़ाया नहीं जाता है ना। तो अभी भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि खुद से प्यार करना है, पॉजिटिव रहना है। इनकेस आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को ढूंढ रहे हो तो वो भी ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव रहिए, और आप लोग चाहें तो राधे कृष्णा जाप भी कर सकते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आइए। मैं एक रेमेडी बता दे रही हूँ। और रोज़ क्वार्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी आपकी लाइफ में एक अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इनके सब कुछ अच्छा है, शादी वादी हो चुकी है तो फिर अच्छी लाइफ रहती है, ठीक है ना। बाकी प्यार आपको बहुत मिलेगा आपकी लाइफ में, ये मैसेज है। Horus cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये है भाई कि आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। इतनी सारी डिवाइन एनर्जी है, वो भी इतनी इंटेंसिटी के साथ आप लोगों की लाइफ में ना, क्योंकि दिल बहुत प्योर है, दिल में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, इसीलिए ही। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूल कर भी ना आप लोग नेगेटिव कुछ नहीं सोचा करें, नहीं तो आप अपनी लाइफ में वो नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे।
पॉजिटिव रहना है एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। उन बदलाव का अपने जीवन में स्वागत करें। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। देखते हैं यहाँ से और कुछ कार्ड आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। लास्ट देख लेते हैं ऑप्शन 2। फ्रेश स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट की आप लोगों को ज़रूरत है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। एक नई शुरुआत करिए, फिर से अपने जीवन को शुरू करिए एक नए सिरे से। पुरानी बातों को भूलकर, पुरानी चीज़ों को छोड़कर अपने आप को हील करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। हाँ, पार्वती। और मैंने इनिशियली ही कहा था आप लोगों से, राइट। सो ऑप्शन 2 भाई, सब कुछ आपके अंदर है। ऑप्शन 2, आप बस बाहर ना भटक रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन सब कुछ आपके अंदर है। आपके सवालों के जवाब, आपकी प्रॉब्लम के सल्यूशन, आपने कहाँ जाना है, आपने कैसे करना है, ये सब कुछ आपके ही अंदर है। अपने ऊपर विश्वास करिए, है ना। माँ पार्वती को भी देखा जाए ना तो जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने भी मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया था, लेकिन फिर इन्हें योग से, तपस्या से अपनी वो जो डिवाइन एनर्जी है, मतलब जो आदि शक्ति का स्वरूप है, फिर ये उस स्वरूप में आई थी। तो वैसे ही अगर अपनी पावर्स को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, क्योंकि हमारे एक इंसान के अंदर भी अगर वो कर लेना अपनी शक्ति जागृत, तो बहुत अथाह शक्ति है। तो उसके लिए तपस्या लगेगी भाई, तप लगेगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। मैंने बहुत प्यार से रीडिंग करी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर करना इस रीडिंग के लिए स्पेशली, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।